हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। मोशन जो हमारा क्लास 9th का 8th चैप्टर है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब मोशन को स्टडी करने से पहले मैं रेस्ट के बारे में बता दूं। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? रेस्ट क्या होता है? कोई बॉडी जब टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो उस टाइम हम मानते हैं कि बॉडी किस में है? रेस्ट में है। तो डेफिनेशन क्या होगी? डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। तो क्या होगा कि कोई भी बॉडी जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब बॉडी किस में है? हमारी रेस्ट में है। अब मोशन क्या होगा? मोशन इसका अपोजिट होगा। रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मोशन क्या होगा? चेंज इन इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन में क्या करना? चेंज करना। जैसे जैसे हमारा टाइम वेरी हो रहा है तो पोजीशन क्या होना? चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट की। मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने जब ऑब्ज़र्व किया तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर गया। तो मतलब वो किस में है? हमारा मोशन के अंदर। अब उसके बाद क्या कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग है वो कैसे ना कैसे हमारी क्या करती है? मोशन करती है। अब वो लिविंग थिंग नॉन लिविंग भी हो सकती है। लिविंग के बारे में तो बता दिया, क्योंकि लिविंग थिंग को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जनरली सिंपल वे से अगर हम देखें तो लिविंग थिंग का डिफ़ाइन करना, उसको स्पेसिफाई करना इजी है कि वो मूव कर रही है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी थिंग्स हैं जिनको मूव करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सम एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करना होगा। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है ये क्या है? ये है फोर्स। जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, पुल या पुश नहीं करेंगे, तो वो बॉडी मूव नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेबल है, तो इसको अगर हमने मोशन में लेके आना है, मोशन में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे, तो ये बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में। अब सिंपल मोशन की एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हम बोलेंगे ए मूविंग कार। कोई भी कार मूव कर रही है, रोड पे जा रही है, तो वो किस में है? मोशन में। अब उसके बाद जो मोशन है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इन टर्म्स में। ये कौन सी टर्म्स हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इन दो टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं? मोशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये टर्म्स क्या हैं? अब ये टर्म जो फर्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर बाय एनी बॉडी। अब ये एक्चुअल पाथ क्या है? एक बॉडी है ए, इसने बी पोजीशन पर जाना है, तो वो किसी भी रास्ते से जाएगी। जो वो पाथ कवर कर रही है, मतलब जितना उसने रास्ता कवर किया, वो हमारे पास क्या होगा? हमारी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं मीटर के अंदर। मतलब मीटर जो है वो हमारी क्या है? यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन of the body is called displacement. अब ये डिस्प्लेसमेंट में जो फाइनल और इनिशियल और फाइनल वर्ड आए हैं, ये क्या हैं? यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, इसकी पोजीशन ये है। जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको हम बोलेंगे इनिशियल, और ये है उसने यहाँ पर पहुँचना है, तो ये इसकी क्या होगी? फाइनल पोजीशन। अब ये दोनों क्या हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन।
हमने डिस्टेंस के बारे में बात की तो उसमें क्या था, जो कोई भी पर्सन एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है, वो चाहे इस रास्ते से जा रहा है, चाहे इस रास्ते से जा रहा है, चाहे कोई भी जिगजैग पाथ कवर कर रहा है, कोई भी पाथ जिस रास्ते से वो उसने इस पॉइंट से यहाँ जाना है, वो हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट, मतलब कम से कम, मिनिमम जो हमारा है मिनिमम पाथ। अब इन दोनों के बीच में हम देखें तो हमारा मिनिमम क्या होगा, यही स्ट्रेट लाइन वाला मिनिमम है। इसको तो हम नहीं बोल सकते इसका लेंथ ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसकी और भी ज़्यादा है, तो कम से कम कौन सी है, ये वाली है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 2 पॉइंट जो इनिशियल और फाइनल हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को कंपेयर करें तो इनकी यूनिट तो हम लेके चले हैं सेम, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है और डिस्टेंस की भी मीटर, लेकिन ये जो है हमारी डिस्टेंस, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो प्लस में उसकी डायरेक्शन भी हो। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान लो ये यहाँ से यहाँ गया तो उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, ये उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसका क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की वो इस डायरेक्शन में जा रहा, डायरेक्शन नहीं होगी उसमें कि हम डायरेक्शन लेके नहीं चलेंगे, उसमें कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, किधर भी जा सकता है, हमें कोई पता नहीं है कि डायरेक्शन क्या होगी उसकी, हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना है, तो वो हमारी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब मैग्नीट्यूड तो हमने मान लिया 5 मीटर, अब हमने साथ में ये कह दिया कि ये 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो ये क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा साथ में कौन सी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारी टर्म आएगी मीटर, यूनिट तो हमारी मीटर होगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं ज़ीरो होगी ये, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, यहाँ से यहाँ जा रही है, इसका मतलब ये मोशन में है, तो ये जब भी पाथ कवर करेगी तो कुछ ना कुछ करेगी, मोशन में है तो कोई ना कोई तो वो डिस्टेंस, कोई ना कोई पाथ तो वो कवर करेगी। लेकिन ये कब ज़ीरो होगी, ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। अब ये ज़ीरो कब होगी, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये कब ज़ीरो होगी, मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पर था, वो यहाँ गया, ठीक है, बी पॉइंट पर गया, अब इसके बाद वो वापस ए पोजीशन पर इसी पाथ से वो क्या आ गया, वापस आ गया। तो हमने क्या बोला था डेफिनेशन में कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ तो हमारी इनिशियल पोजीशन भी वही है, फाइनल भी वही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस तो कुछ हो ही नहीं, कुछ इनके बीच में कुछ तो टर्म आया ही नहीं, पाथ तो कवर, इस पाथ तो कवर किया अगर हम इसकी बात करें डिस्टेंस की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गए। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होगी हमारी डबल। यहाँ पर देखो 5 मीटर ये यहाँ गया, फिर 5 मीटर ये वापस आया, तो डिस्टेंस तो हम होगी हमारी 10 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी 5 - 5 0। तो ये हमारी टर्म क्या है कि हमारी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ज़ीरो, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। उसके बाद हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
इक्वल कब होंगे? जब कभी भी हमारा कोई भी पर्सन यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब हम सपोज़ करें कि किसी भी बच्चे ने यहाँ घर से स्कूल जाना है, लेकिन उसका रास्ता एक ही है, मतलब वो शॉर्ट कम से कम पाथ वाला सीधा सीधा, अगर हम घर से स्कूल का सीधा सीधा रास्ता ले लें तो वो क्या है, डिस्टेंस भी वही होगी, क्योंकि वो उसी रास्ते से ही जा सकता है, वही छोटे से छोटा रास्ता वही है, और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। डिस्प्लेसमेंट तो हमने बोला कि शॉर्टेस्ट है ही, और डिस्टेंस क्या है कि वो उसी रास्ते से ही जा रहा है जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो उस टाइम हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगी, इक्वल। वरना क्या होता है, डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये होता है बाकी केसेस के लिए। उसके बाद मैं एक टर्म बता दूं कि जो हमारी व्हीकल हैं, व्हीकल्स का मतलब कार मान ली मैंने, ठीक है, व्हीकल्स को फॉर एग्जांपल मैंने कार ले ली। अब ये कार में जो ओडोमीटर होता है, ये क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करेगा डिस्टेंस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम्स में देखा गया है। ओडोमीटर क्या मेज़र करता है, डिस्टेंस, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस और उनकी डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।